जिले की सबसे प्राचीन सुहागपुर तहसील जो कि कभी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती थी, आज बावड़ी तालाब और सूखती नदियों के लिए चर्चा में है। यहाँ की प्राचीन नदी का पानी अब मवेशियों के पीने लायक भी नहीं बचा है। देखिए खास रिपोर्ट। मान्यता है में असुरराज बानासुर की पुत्री उषा के पलकों से भगवान श्री कृष्ण के रुद्र के विरह में टपके दो आंसुओं से एक नदी का उद्गम हुआ। इसे पलकमती नाम मिला। सतपुड़ा की तलहटी के घोगरा में इसका उद्गम हुआ। घने जंगलों और पहाड़ों से सफर करते हुए कई गांवों और सुहागपुर के बीच से गुजरते हुए लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर पामली में पलकमती नदी नर्मदा में मिल जाती है। इससे कहते हैं ये नदी बारिश के मौसम में पलक झपकते ही रौद्र रूप में आ जाती है और फिर शांत हो जाती है। लेकिन ये बात अब इतिहास के पन्नों में ही नजर आती है। असलियत में आज ये नदी इतनी दयनीय अवस्था में है कि उसका पानी अब मवेशी भी नहीं पीते। पलकमती अब पूरी तरह सूख चुकी है। इसमें सिर्फ गंदा और प्रदूषित पानी ही बहता है। अलग अलग संगठनों से भी थे, सभी ने मिलकर एक पलकमती संरक्षण जनभागीदारी समिति बनाई थी और उसके तहत शहरी क्षेत्र में पलकमती को बचाने के लिए प्रयास किए थे। एक संकल्प था कि हमको पलकमती को बचाना है और उसके लिए जैसे नाले पर स्ट्रक्चर बनाना, जनभागीदारी से कार्य किए, लोगों से आर्थिक सहयोग भी लिया। प्रशासन ने भी उस दौरान अपनी सीमाओं से हटकर बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उसमें वो जनता की इच्छा से काम हो रहा था। तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिले थे उसमें। बहुत सारी जलकुंभी हटी थी, सिल्ट हट गई थी। यहाँ रहे हैं, तकलीफ तो बहुत होती है। मेरी दुकान भी पलकमती के पास में ही है, दिन रात मैं देखते रहता हूँ। लेकिन इसके लिए सुझाव यही है कि प्रशासन द्वारा भी शासन प्रशासन द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं। लोग कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देनवा नदी को पलकमती से जोड़ा जाए। दूसरी बात है, जगह जगह अंडर स्टॉप डैम बनाकर उसे जल स्तर को ऊंचा उठाया जाए। कम से कम 3 स्टॉप डैम ओपन के ओपन बने और बारिश के अंदर उसका गेट खुल जाए। तीसरी बात है, पोहा के झाड़, नीम और बरगद ये पूरी पलकमती में लगना चाहिए, परंतु लगने के लिए अभियान पहले भी चले, खत्म हो जाता है। हम लोगों ने भी 1 साल उनके लिए पानी सिंचित करके उनकी मेहनत की थी। सुहागपुर नगर के मध्य में से एक प्राचीन बावड़ी भी है, लेकिन अफसोस इसका पानी भी पीने योग्य नहीं है। बावड़ी से लगे मंदिर के पुजारी कहते हैं कि शासन प्रशासन ने कभी भी बावड़ी को जिंदा करने के लिए सहयोग नहीं किया। नमामि देवी गंगे योजना में भी सिर्फ दिखावा ही किया गया। नगर में दक्षिण की ओर जर्मनी सरोवर है। किंवदंती है कि 64 तीर्थ का जल इस सरोवर में है। इसका पानी पीने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तालाब की साफ सफाई करने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। तालाब का पानी हमेशा रहता है, जो पीने योग्य नहीं है। ऐसा ही हाल अंग्रेजी हुकूमत के समय खोदे गए कुएं का भी है। कहते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब पचमढ़ी प्रवास पर आते थे, तब इसी कुएं का पानी उनके लिए भेजा जाता था। लेकिन यह कुआं भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। खुलवा दिया था, वो एक दफे कोई बीमारी फैली थी, उस बीमारी के कारण से बावड़ी को खुलवा दिया गया था। जब मैं आया तो मैं देखा मेरे यहाँ मंदिर है, महात्मा आते हैं, काफ़ी मात्रा में महात्मा आते हैं, तो उन महात्माओं के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी। तो मैंने चल करके इस बावड़ी को साफ कराया 2004 सितंबर के महीने में, तो पूरा नीट एंड क्लीन करा करके और फिर पानी का इस्तेमाल मैंने करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि यहाँ नदी कुओं को जीवित करने की कोशिश ना की गई हो। पलकमती के गहरीकरण के लिए काम हुआ। नदी बीच स्लिट अलग करवाई गई, नदी से जलकुंभी हटाई गई, नदी किनारे पौधारोपण किया गया, नदी में अस्थायी स्टॉप डैम बनाया गया। लेकिन पर्याप्त संसाधनों और फंड की कमी के चलते हर एक अभियान ने दम तोड़ दिया। पलकमती के लिए सफाई अभियान के लिए नगर परिषद द्वारा जो भी संभव था, जो नगर पालिका के साधन थे, उन्हीं साधनों से हमने नगर पालिका की नदी की सफाई की गई थी। उसमें हमारी जेसीबी थी और जन सहयोग से ट्रैक्टर और ट्रालियां लगी थी। उनके माध्यम से हमने नदी की जितनी भी सफाई हुई थी वो उस समय की गई। से निकलती है पलकमती, तो निश्चित है कि नगर के पास होने के कारण लोग बाग उसका यूज करते हैं। जो बेस्ट मटेरियल भी वहाँ पर डालते हैं या मैला पानी, उसके लिए नगर परिषद ने एक कार्य योजना बना ली है कि जो हम पानी निकालेंगे उसके साथ स्तर से प्रपोजल भेजा है कि हम जो गंदा पानी को हम डाइवर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करने की परियोजना बनाई है।
तो वो निश्चित आने वाले वर्ष में साकार होगी। नए काम जो छोटे छोटे काम जो हैंडपंप के आगे सूखते बैठे निर्माण जिनसे पानी जल स्तर बढ़ सकता है या और जो भी काम गांव के लिए उपयोगी है वो ले लें। कुछ काम अभी जो पूरे हो सकते हैं ऐसे भी ले लें और जो काम आगे लंबे समय तक चलने हैं उनको भी लें। अब प्रशासन फिर नींद से जागा है। सभी शासकीय संस्थानों के साथ साथ निजी प्रतिष्ठानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, शालाओं, शासकीय संस्थानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बारिश का जल संग्रहित किया जा सके और नदी नालों समेत कुओं बावड़ियों को जिंदा रखा जा सके। लेकिन सवाल यही है कि नया सरकारी आदेश कभी जमीन पर भी दिखेगा या फिर सरकारों की शोभा ही बढ़ाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सुहागपुर से देवेंद्र वा की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले की रेणुका झील आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। पूर्व में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा अंतर्गत इस झील का निर्माण कराया गया था। इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे।